ओह माय गॉड। थैंक यू तो बोल दो। आज अगर टाइम पे मैं ना उठाती तो तुम यूनिवर्सिटी ना जा पाती। थैंक यू। भाभी मेरा नाश्ता। तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम रात को आई हो घर। 7:03 पर, और दरवाजा खोलने में जो देर हुई है उससे मिलाएं तो 7:30। वो अब्बू थे जो तुम्हारे झूठ को सच मान लिया करते थे। आप सही कह रहे हैं। वो अब्बू थे जो मेरे झूठ को सच मान लिया करते थे, और आप भाई हैं जो मेरे सच को भी झूठ समझ रहे हैं। बात खत्म। मैं तुम्हारे इस तरह देर से आने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई आप एक काम करें, गेट पे मशीन लगवा दें, मैं आते जाते कार्ड स्वाइप करके चेक इन चेक आउट कर दिया करूंगी। अम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकता बाहर? ये क्या है? तुम्हारे अब्बू बहुत सख्ती से मना करके गए हैं तुम्हें घर से नहीं निकलने देना। अरे क्यों? तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं है कि क्यों। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कमरे में बंद कर दे मुझे आप लोग। हाँ तो बाज नहीं आओगे तो ये भी कर गुजरूंगी। हाँ, शेर भी कभी पिंजरे में बंद रह सकता है क्या? तुम्हें आजाद छोड़ने का भी नतीजा देख लिया हमने। एक मुसीबत गले पड़ गई है। अरे गले पड़ी अनस के, मजा चखा दिया उसको। तुम्हें लगता है कि तुमने उससे मजा चखा दिया? बिल्कुल भी नहीं। होश उड़ा दिए तुमने मेरे। अनस तो बैठा हुआ किसी कोने में मजलूम बनकर, जबकि मेरा बाप उसने बिस्तर पकड़ लिया है और ऊपर से नाराज है। गाड़ी मेरी जब्त हुई, पैसे मेरे खर्च हो रहे, दफ्तर मैं नहीं जा सकता। आपको बात इतनी बड़ी नहीं, आपको ज्यादा ही फील नहीं कर रहे? उसे भी तो देखो जो बिल्कुल फील नहीं कर रहा है, और मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया इसने। ठीक है, मैं चला जाता हूँ थाने, जाके पेश कर देता हूँ अपने आप को। आप लोग तो सुकून में आ जाएंगे ना कम से कम। पागल हो गए हो क्या? ये तुम कहां जा रही हो? यूनिवर्सिटी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कोई कहीं नहीं जा रहा जब तक मैं अनस को घर लेके नहीं आता। बस दुआ करो। दुआ? अनस के लिए मैं? नहीं, अपने भाई के लिए दुआ करो। मेरी वजह से तो मुसीबत आई है पूरी फैमिली पे। ना मैं एक्सीडेंट करता, ना इनका भतीजा जेल जाता। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ला अम्मी, अब मैं दीवारों से भी डरूं? जब दिल से अल्लाह का खौफ ही मिट जाए तब इंसान दीवारों से भी डरने लगता है। मुझे तो सारी रात अनस का सोच सोच कर नींद नहीं आई, और मुझसे तो नाश्ता भी नहीं किया गया। और हमें तो मिला ही नहीं। तो फिर अब करना क्या है? करना क्या है? क्या मतलब? अनस के पीछे जाना है, और क्या करना है? क्या हमें जाना चाहिए? I mean, क्या हम कुछ कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? उसकी फैमिली नहीं देख लेगी। I mean, कोई भी अपने बच्चे को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता है, चाहे वो मुजरिम हो या ना भी। अनस की फैमिली नहीं है। क्या? I mean, उसके माँ बाप की बचपन में डेथ हो गई थी, और उसके कोई बड़े बहन भाई भी नहीं है। फिर तो हमें लाजमी जाना चाहिए। वैसे ईशा नहीं है आज तुम्हारे साथ? I mean, अगर वो एब्सेंट है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी किसी बात से अग्री ना करे। आई एम सॉरी गाइज, आई एम लेट। फीस जमा करी थी, इतना रश था। उफ। फीस? हाँ, फीस तुम्हारी। आई नो यार, जहन में रहा ही नहीं कुछ। वो अनस का मामला, फिर मेरी भाभी, और बाद में एक्चुअली मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि हमारे फाइनल ईयर में मिस्टर निजामी हैं, जो कि प्रोफेशनली लॉयर है। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर देर किस बात की? चलो एक आखिरी बार और सोच लेना चाहिए। ईसार, कुर्बानी और वफादारी सिर्फ सिलेबस में नहीं पढ़ते, उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, जो हम आज सब देंगे। यस।
मुझे सिचुएशन को हैंडल करना था अमरीन। अनस को जेल भेज के हैंडल करना था आपने। देखो, शायान एक जज्बाती लड़का है, अगर वो चाहता तो बात और बिगड़ सकती थी। अनस हैंडल कर लेता है, मेरा मतलब है वो सुन लेता है, बात को भड़काता नहीं है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई। इस घर में रहते रहते उसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई थी कि क्या करना है, सर झुका के रखना है, कुछ बोलना नहीं है, चूं तक नहीं करना। क्या किया आपने? जिंदगी भर के लिए उसके रिकॉर्ड पे धब्बा लगा दिया। ओ भाई, घर का फर्द है, घर के काम आ गया तो ऐसी क्या क़यामत आ गई है अमरीन? तुम तो आते ही शुरू हो गई हो भाई। ऐसा काम लिया है? गुलामों के भी कुछ हुकूक होते हैं भाभी जी। और भाई आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, अपना नफा नुकसान अच्छी तरह से समझते हैं। एक यतीम के सर पे शफकत का हाथ रख के आप लाखों नेकियां कमा सकते थे, लेकिन आपने घाटे का सौदा कर लिया। क्या हाथ नहीं रखा? अच्छा रहता है, पहनता है, खाता है। हाँ, झूठा खाता है, उतरन पहनता है, और रहना तो पूछिए ही मत। वो खुद मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मजलूम की आह अर्श को फर्श कर देती है और फर्श को कब्र। तुम तो बद्दुआएं देने पर उतर आई हो अमरीन। मैं बद्दुआएं दे नहीं रही हूँ, बद्दुआ से डरा रही हूँ। अब्बू, आइए बुझान, आइए 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 आइए। हाँ भाई बोल। हाँ, मैं अभी पहुंची। अबे नहीं यार, नजर बंद हूं ना घर में, नहीं आ सकता। साजिद को तो बुला सकता हूँ ना, उस पर भी पाबंदी है। बुला सकते हो, क्यों मना करना है उसे? बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ। आ जाओ। अमरीन, इन्होंने अंश को, मुश्तबा का बेटा अंश, उसको जेल में बंद करवा दिया।